नमस्कार। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की डेट मार्केट की जो श्रृंखला है उसमें अब तक हम केवल एक्सेल और बॉन्ड के कंसेप्ट्स पे ध्यान देते आ रहे हैं और बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि जिसको एक्सेल समझता है जिसको बॉन्ड मार्केट समझ में आ गया वो एक अच्छा बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर भी बनेगा और एक अच्छा इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर भी बनेगा। आज हम इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे और अब तक हमने जो भी सीखा है, क्योंकि और आगे कंसेप्ट्स हैं जैसे एवरेज मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें स्टॉक बॉन्ड्स के और पोर्टफोलियोज़ के अब तक हमने जो देखा है कि ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व क्या रहता है, वो जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पे अप्लाई कैसे होते हैं वो समझना आवश्यक है। और फिर और आगे का पार्ट आगे के वीडियोज़ में और थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो आज हम अब तक हमने जो किया है इन्वर्स रिलेशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ों का एप्लीकेशन कैसा होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये डेटा है अपने सामने, ये इंडिया का यील्ड का चार्ट है। ये हमारा ट्रू नॉर्थ वाला चार्ट आप समझ सकते हो कि इसको कंपास जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन देने के लिए। जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चार्ट अगर कुछ होता है तो वो ये चार्ट होता है। यहाँ से शुरुआत करो, अब बोलो क्या है, क्यों? क्योंकि ये यील्ड्स का चार्ट है। इसमें इससे आप स्टॉक मार्केट पे लिंक्स लगा सकते हो, इससे आप इकोनॉमी पे लिंक्स लगा सकते हो, इससे आप करेंसी पे लिंक्स लगा सकते हो, सब आ जाएगा। अगर यील्ड्स कम है इसका मतलब है इन्फ्लेशन कम है, इसका मतलब है करेंसी स्टेबल होगा। तो ये देख के आप समझ सकते हो। सो ये जो कोरिलेशंस हैं वो सब इसमें से आप निकाल सकते हो। इसलिए आरबीआई भी जो बात करता है कि लिक्विडिटी सरप्लस है, लिक्विडिटी एक्स्ट्रा, रेपो, रिवर्स रेपो, वो सारी चीज़ें भी बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स में जब भी कोई भी निर्णय लेना है तो हम शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि अभी की परिस्थिति क्या है, और वो जो वहाँ पे लास्ट कॉर्नर है दैट इज़ द करंट सिचुएशन। पर ये चार्ट हम पहले देखेंगे ये होता क्या है। यील्ड्स के बाद हमने यील्ड के बारे में बहुत बात करी है, YTM। तो ये जो है ये वो YTMs हैं। ये जो काली वाली लाइन है ये 10 ईयर जीसेक यील्ड है आरबीआई की वेबसाइट पे। हम वो भी देख लेंगे। चलो आरबीआई की वेबसाइट पे हम अगर जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इफ वी गो टू, क्या हो गया इसको, हाँ। सो इफ वी गो टू आरबीआई वेबसाइट तो यहाँ पे ये जो आपको दिखते हैं ये वो चार्ट्स होते हैं। ये जो सारे रेट्स हैं तो इसमें ये जो 2030, आज हम 2020 में हैं तो इसलिए ये जो 2030 है ये वो 10 ईयर जीसेक का यील्ड है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये जो वो वहाँ पे ब्लैक लाइन पे आपको दिखेगा 5.819 लिखा हुआ दिख रहा है। तो वो जो 5.819 है वो ये 5 ठीक है, अभी थोड़ा सा अंतर है, वो होगा, डेटा थोड़ा पुराना होगा जो भी है, पर वो ये 5.78 लगभग के सरीके ही है। तो दिस इज व्हाट दैट इज। सिमिलरली वो जो रेड वाला दिख रहा है आपको वो है इंडिया का 3 मंथ। ये रेड में 3 मंथ दिख रहा है, सो दैट इज 3.35। तो आरबीआई की वेबसाइट पे है क्या कहीं पे? अगर आप देखेंगे 91 डे यानी 3 मंथ हो गया हमने देखा है, तो वो है आपका 3.35। तो ये जो यील्ड्स हैं ये आज के हैं, ये आरबीआई के आज के, ये रोज का रोज चेंज होगा। तो ये ट्रेंड पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में कैसा रहा है वो अगर आपको देखना है तो ये वो चार्ट दिखाता है कि कितना अंतर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रेट्स में। और ये जो अंतर है, एक सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए, जब इन दोनों में अंतर ज़्यादा रहेगा तो उसका मतलब है लिक्विडिटी ज़्यादा है, और जब दोनों में अंतर कम रहेगा, यहाँ पे देखिए, तब उसका मतलब है कि लिक्विडिटी टाइट है। जब लिक्विडिटी ज़्यादा है उसका मतलब है स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी, जब लिक्विडिटी ज़्यादा है उसका मतलब है स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी। और इसीलिए अभी की पोजीशन देखिए, जब हम कोरोना वायरस के टाइम में बात कर रहे हैं और सब जगह पे इकोनॉमी, रिसेशन, पता नहीं स्लो डाउन, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मार्च के फॉल के बाद शेयर मार्केट अप्रैल में ऊपर ही जा रहा है। 10,000 निफ्टी टच हो गया। लिक्विडिटी,
सो फंडामेंटल शायद बोल रहे हैं कि मार्केट ने टूटना चाहिए, लेकिन लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं देती। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता चलती है अगर आप बॉन्ड मार्केट की तरफ ध्यान देंगे तो। सो देयरफॉर इस तरह से आपने इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम वो नहीं करेंगे, वो अभी हम दूसरी बात देखने वाले हैं। सो अगर आप फोकस करेंगे केवल ये वाला जो पार्ट है, अच्छा इसका कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया है, अगर आप केवल ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये है आपका 2007 और 2008 वाला पार्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर डेट देखेंगे तो 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को अगर आप देखेंगे 10 ईयर जिसे कि लगभग 7.5% के आसपास है। लेट अस राइट दिस डाउन, let us write this down because this is very important। 1 जनवरी 2008 आपका 10 ईयर जीसेक यील्ड इज रफली क्लोज टू 7.5%। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे आएंगे और ये ब्लैक लाइन आप 2008 के स्टार्टिंग से देखते धीरे 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 ये यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीक बनाया है, टॉप पे है। तो ये कौन सा महीना है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 जुलाई 2008। सो लेट अस राइट डाउन 1 जुलाई 2008 और यहाँ पे आपका 10 ईयर जी से यील्ड क्या चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 9.3। सो लेट अस राइट डाउन 9.3%। और उसके बाद इमीडिएटली आप देखिए ये धाड़ से नीचे गिरी है। ये रेड लाइन आपको ब्लैक लाइन के ऊपर रेड लाइन है, तो वो ब्लैक लाइन का बॉटम यहाँ पे है। तो अगर आप देखेंगे कि ये क्या लेवल है और ये क्या डेट है, तो ये आपकी डेट है लगभग 1 दिसंबर 2008 और ये 5.2 है। सो 1 दिसंबर 2008 एंड 5.2%। तो पहले सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 2008 का जो समय है, 2008 ये दुनिया के बाज़ारों के लिए बहुत हिला देने वाला समय था। उसमें लिमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, सारे स्टॉक मार्केट्स गिरे और उस साल में आपके इंडिया के यील्ड्स इस तरह से गए हैं 10 ईयर पेपर के। दैट मीन्स जनवरी में 7.5% थे, 6 महीने में वो बढ़ के 9% हो गए और अगले 6 महीने में वो घट के 5% हो गए। तो आप वोलेटिलिटी देखिए 7.5, 9.5, 5, ये जो वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी के कारण बॉन्ड मार्केट में या इक्विटी मार्केट में क्या हुआ ये हम देखेंगे। पर पहले यहाँ से आगे हम जो अब तक सीखते आ रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन और सेंसिटिविटी। नाउ अगर आप रेडिफ पे जाएंगे तो ये लगभग 2009 में लिखा हुआ आर्टिकल है रेडिफ में। आप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ऑफ मनी करके आप अगर सर्च करेंगे तो रेडिफ में आपको मिल जाएगा। पहले ध्यान दीजिए ये क्या बता रहा है और आप और मैं सामान्य छोटा निवेशक क्या गलती करते हैं। ये 2008 का साल है, ये कोई म्यूचुअल फंड है, उसका कोई एनएवी है। नाउ अंडरस्टैंड, ये एक डेट म्यूचुअल फंड है। एक डेट म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी जनवरी से जून या जनवरी से जुलाई आप देख सकते हो लगभग वहाँ पे है 25 के लेवल पे है। ये वाली, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25। सो दैट मीन्स एक डेट म्यूचुअल फंड जो जनवरी से जुलाई केवल उसकी एनएवी फ्लैट थी। आप देख सकते हो ये येलो लाइन एकदम फ्लैट है और जुलाई के बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये 25 का एनएवी सीधा बढ़ के लगभग 35 के आसपास चले गए। आप देख सकते हो वहां पे, ध्यान दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट में आपका एनएवी फ्लैट था, यानी कि यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 और सडनली यहाँ पे 35 हो गया। एक म्यूचुअल फंड का, डेट फंड का एनएवी 25, 25, 25, 25 और 35। अभी आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए, 25 का 35 अगर होता है सो दैट मीन्स कितना परसेंटेज टर्म्स है?
कितना परसेंटेज रिटर्न्स हो गया? ये 40% का रिटर्न है। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बॉन्ड मार्केट में 6 महीने में 40% का रिटर्न अपने आप में बड़ी बात है। एंड ऐसे समय में जब इक्विटी मार्केट, क्योंकि 2008 में इक्विटी मार्केट की जम के पिटाई हो रही थी, तो जहां इक्विटी मार्केट की पिटाई हो रही है वहां बॉन्ड मार्केट सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न नहीं देता है, स्पेक्टेक्युलर रिटर्न्स देता है। ये समझना आवश्यक है। ये फंड ने ऐसा, हम देखेंगे क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बार्स है यहाँ पे, ये जो बार्स है यहाँ पे, ये बार्स है आपके AUM, दैट मीन्स इनफ्लोज आउटफ्लोज। आपने और मैंने, छोटे निवेशक ने भारत के, पैसा कब अंदर डाला? जब ये NAV सबसे ऊपर था। ये फंड का AUM कब बढ़ा? ये फंड में इनफ्लोस कब आए? जब इसका NAV सबसे ऊपर, यानी जब वो NAV फ्लैट चल रहा है तब एक्चुअली आउटफ्लोज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब NAV फ्लैट है तब आउटफ्लो, क्योंकि किसी को नहीं समझता, इन्वेस्टर को नहीं समझता, वो जो एजेंट बेचता है उसको नहीं समझता, कई बार AMC के एम्प्लॉयज को भी नहीं समझता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, ये इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन इंडियन म्यूचुअल फंड हिस्ट्री। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने उसमें पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बराबर एंटर किए और वहाँ पे है जो कुछ लोग हैं जो बराबर एग्जिट कर लिए। दैट्स अ स्मॉल पोर्शन, बट व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज, ये ऐसा कैसे हुआ कि ये फंड का NAV फ्लैट था और इतना बढ़ा? तो इसमें हमने जो अब तक पूरा कंसेप्ट देखा है यील्ड का, सॉरी, मैच्योरिटी और इनवर्स रिलेशन का। अब ये दूसरा पार्ट है उसी फंड का। ये ब्लू लाइन इज द NAV, और NAV यहाँ पे आप देख सकते हो 5, 15, 20, 25 NAV ये स्केल पे आ गई है। और ये जो बार्स है, ये बार्स हैं आपके एवरेज मैच्योरिटी, जो कि अपना अगला टॉपिक रहने वाला है, जो कि हम अब तक पहले बार से बोलते आ रहे हैं कि बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी एवरेज मैच्योरिटी जो है वो ये जो चार्ट है वो एवरेज मैच्योरिटी का चार्ट दिखाता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये फंड मैनेजर ने जनवरी से जुलाई अपने फंड की एवरेज मैच्योरिटी कम करी है। उसके पास जनवरी में बॉन्ड थे जिसकी एवरेज मैच्योरिटी लगभग, आप यहां पे देख सकते हो, लगभग 30 इयर्स की थी। फरवरी में बढ़ा के फिर उसने कम करके जुलाई में उसने ये फंड को लगभग 0 मैच्योरिटी पे, यानी कि यहाँ पे अगर आपको इस भाषा में अगर आपको समझना है रिजर्व बैंक के इसमें, तो जहाँ पे उसके पास ये सारे पेपर्स थे 2030, 2029 के जनवरी फरवरी में, उसने ये सारे पेपर्स बेच के सीधा यहाँ पे आ गया, वो 91 डे, 182 डे, 380, 64 डे जो। तो ये मैच्योरिटी का ये जो कंसेप्ट है, एवरेज मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड के ऊपर शिवानी मैडम की पूरी सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, BSc IPF के साथ वाली, वो आप देखिए, आपको और समझेगा। पर स्टिकिंग टू बॉन्ड मार्केट, फंड मैनेजर ने कुछ तो भी सोच के, और ये समझना आवश्यक है, फंड मैनेजर ने कुछ तो भी सोच के यहाँ से यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बेच दिए और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए। कौन से पीरियड में? जनवरी से जुलाई के पीरियड में। नाउ ध्यान देना ये है कि जनवरी से जुलाई के पीरियड में ऐसा क्या हुआ। सो ध्यान दीजिए, जनवरी के जुलाई का ये वो वाला पीरियड है जब आपके यील्ड बढ़ रहे थे। जनवरी से जुलाई का ये वो वाला पीरियड है जब आपके यील्ड्स बढ़ रहे थे। 2007 से 2008 के बीच में ये वो वाला पार्ट है। जुलाई में हमारा यील्ड मैक्सिमम था, ये हमने देखा था जब भी। सो फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या थी? जब यील्ड बढ़ रहा है तो मैच्योरिटी कम करो, जब यील्ड बढ़ रहा है तो मैच्योरिटी कम करो। जब यील्ड मैक्सिमम पे थे, पे अटेंशन व्हाट द फंड मैनेजर हैज डन। जब यील्ड जुलाई पे यील्ड जब मैक्सिमम पे थे, हमने डेटा में देखा है अभी वो दूसरे चार्ट में, उसने अपनी मैच्योरिटी बढ़ाना चालू कर दिया। कल तक जो उसने लिक्विड फंड का जैसा मैनेज किया था, आज उसने सडनली उसको बढ़ा के एवरेज मैच्योरिटी 6 महीने में वापस वो लेके आ गया जो जनवरी में रखी थी। ऐसा क्यों किया उसने? और ऐसा करने के कारण आप देखो NAV कैसा टेक ऑफ हुआ है। सो एक अच्छा स्टूडेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट ये अप्रिशिएट करेगा। अगर आप सिर्फ ऐसा बताओगे एक लेमैन इन्वेस्टर को,
तो बोलेगा ये क्या फंड है, इसमें तो एनएवी कुछ भी नहीं है, ये तो फ्लैट ही एनएवी है, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब मार्केट, इक्विटी मार्केट इतना टूट रहा है, तो ऐसे इक्विटी मार्केट में कोई फंड अपना एनएवी फ्लैट भी रखता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर एनएवी टेक ऑफ करता है और 40% रिटर्न 6 महीने में देता है 2008 के साल में, तो वो तो और भी बड़ी बात है। तो ये क्यों, ये ऐसे ही नहीं हो गया, कुछ तो भी करना था इसलिए हो गया गलती से, कुछ तो भी, इट्स नॉट गलती से। आप अगर आप इसका पोर्टफोलियो स्टडी करेंगे, और जो कि हम इसलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है क्योंकि अगले जो वीडियोस रहेंगे वो ये सारे टॉपिक्स के डिटेल में जाएंगे, ये मैच्योरिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये सब। इसलिए अब तक हमने जो किया है उसका एप्लीकेशन, अगर आपको समझता है बॉन्ड मार्केट, अगर आपको समझता है बॉन्ड मार्केट, तो आपने यहाँ पे, ये फंड मैनेजर ने वही किया है, केवल एनएवी फ्लैट रखने के लिए, केवल एनएवी फ्लैट रखने के लिए उसने अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट ड्यूरेशन कर दिया। शॉर्ट ड्यूरेशन करने से क्या हो गया, उसको इंटरेस्ट रेट से जो बढ़ रहे थे इंटरेस्ट रेट्स, हमने पुराने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें हमने देखा कि जैसा एक है टाइम पाथ ऑफ अ बॉन्ड वाला, जिसमें डॉलर का फंक्शन हमने डिटेल में देखा है, उसमें हमने बोला है कि इंटरेस्ट रेट कितने भी ऊपर नीचे हो, या पिछला वीडियो जो था जिसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से 0.4 ईयर्स वाला बॉन्ड कम मूव होता है और जो 12 साल वाला बॉन्ड है वो ज़्यादा मूव होता है। वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि फंड मैनेजर ने उसको जब पता चला कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, उसने सीधा क्रैश कर दिया और सब छोटे लेके आ गए। अब इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको पता चला कि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया, तो अब यहाँ पे भी अगर यही पैसा, यही शॉर्ट टर्म पेपर रखे रहते तो कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे चेंज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। आप देखिए जुलाई और अगस्त का समय है 2008 का। जुलाई और अगस्त 2008 में क्या हुआ था, जुलाई और अगस्त 2008 यानी ये यहाँ से यील्ड घटना चालू हो गई, ये देख सकते हो आप, यहाँ से सीधा यील्ड नीचे घटे हैं। तो जब यील्ड घटना, और इसलिए तो यही तो फंड मैनेजर का काम है, तो उसने जब यील्ड घटना चालू हो गए उसने अपने मैच्योरिटी बढ़ा दी। उसने अपने मैच्योरिटी, फंड की मैच्योरिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, उसने लॉन्गर टर्म बॉन्ड खरीदे और शॉर्टर टर्म बॉन्ड बेचे। और ये हम अगले वीडियोस में हम देखेंगे डिटेल में कि ड्यूरेशन क्या कंसेप्ट रहता है करके। पर दिस इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने दो कंसेप्ट देखे, एक कि जो लिक्विडिटी होती है, जब भी लिक्विडिटी एक्स्ट्रा रहेगी तब इन दोनों में का अंतर बहुत ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देयर इज एम्पल लिक्विडिटी इन द सिस्टम, इसलिए शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे 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 गिरते जाएंगे। और इसलिए आपकी यील्ड कर्व, हमने पिछले बार देखा था जीरो कूपन यील्ड कर्व, हम ये भी टॉपिक करने वाले हैं कि यील्ड कर्व से इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कैसे होती है। लेकिन ये वीडियो एंड करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट के साथ। यही चार्ट है निफ्ट, ये दो यील्ड्स हैं, लेकिन ये दोनों यील्ड्स के साथ हमने सेंसेक्स भी लगा दिया। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, अभी आप देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पीरियड है 2004 का, ये जो पीरियड है 2004 का, तब इन दोनों में का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म यील्ड और शॉर्ट टर्म यील्ड का। और जब तक ये डिफरेंस मेंटेन है, जब तक ये डिफरेंस मेंटेन है, आपका सेंसेक्स जो 3000 के आसपास चल रहा है, सॉरी, आपका सेंसेक्स जो यहाँ पे 3000 के आसपास चल रहा है, वो बढ़ते 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 21000 पे जाता है। दैट मीन्स जब तक सिस्टम में लिक्विडिटी अच्छी है तब तक आपका इक्विटी मार्केट बढ़ेगा। यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये दोनों के चार्ट में का, ये दोनों में की लिक्विडिटी टाइट हो गई, यहाँ पे एकदम से सेम ही हो गया लगभग, और यील्ड भी ऊपर चले गए, आपका सेंसेक्स धाड़ से नीचे गिर गया। दूसरी बात, यहाँ पे जब नीचे गिरा सेंसेक्स, आप ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन को देखिए, यील्ड में का डिफरेंस बढ़ गया। जैसे यील्ड में का डिफरेंस बढ़ गया, सेंसेक्स ने वापस ऊपर चलना चालू हो गया। कहाँ से कहाँ पे, ये लेवल देखिए सेंसेक्स की 8000 की है, और 8000 का सेंसेक्स 20000 हो गया। कितने साल में, 2 साल में। 8000 का सेंसेक्स 20000 हो जाता है 2 साल में, जब कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है। अगर आप बॉन्ड मार्केट्स फॉलो करते, अगर आप लिक्विडिटी फॉलो करेंगे, तो ये आपको पहले से पता चलेगा। और ये क्योंकि लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी कहाँ जाएगी, ये लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट्स में ही आएगी। और अभी आज का लेटेस्ट एग्जांपल, आज का समय आप देखिए,
शॉर्ट टर्म यील्ड्स और लॉन्ग टर्म यील्ड्स में जो अंतर है, यानी ये वाला ब्लैक लाइन और रेड लाइन, ये आज की डेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अंतर है। वो जो डिफरेंस है वो हिस्टोरिकली पहले कभी इतना डिफरेंस नहीं रहा है। तो आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब एक जगह पे, सब जगह पे देयर इज़ अ निगेटिविटी, कोरोना वायरस है, इकोनॉमी स्लो डाउन है, इकोनॉमी रिसेशन है, और किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्च का महीना था, मार्च में शेयर बाजार जम के पिटा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये लंबी कैंडल्स हैं रेड वाली, एक दो। तो जब मार्च के लोग तो ये भी बोल रहे थे कि एक दो दिन एक आध हफ्ते के लिए शेयर मार्केट बंद कर दो, इतना मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन जिसको बॉन्ड मार्केट पे जिसकी नज़र थी और जिसका समझ थी, उसको दिख रहा था कि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी सरप्लस है। आरबीआई रिवर्स रेपो विंडो में बैंक्स रोज का 7 लाख करोड़ का पैसा आरबीआई की तरफ जमा कर रहे थे, यानी कि सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत थी। और जब भी सिस्टम में आप न्यूज़ छोड़ो, जो भी न्यूज़ होगी, न्यूज़ वॉट एवर इज बैड न्यूज़, जब सिस्टम में लिक्विडिटी है, एक बार देखा है, 2 बार देखा है, और अभी फिलहाल यही तीसरी बार भी हो रहा है कि जब सिस्टम में लिक्विडिटी है स्टॉक मार्केट में रैली आती है, और अभी भी वो हो रही है। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स कुछ काम के नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपने इक्विटी में डिसीजन लेने के लिए बॉन्ड मार्केट में एक नज़र रखनी चाहिए। और बॉन्ड मार्केट अपने आप में आपको कम से कम 3 महीना 6 महीने एडवांस कर देता है। जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, आप देख सकते हो जब ये मार्केट कब गिरा, जब ये लिक्विडिटी यहाँ की कम होने लगी, वहाँ पे तो खैर ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस आ गया था, पर जनरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, उसके बाद यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा फॉल आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो द पॉइंट इज़, बॉन्ड मार्केट्स के कंसेप्ट्स बहुत बेसिक है, इन्वर्स रिलेशन, सेंसिटिविटी, और ये अगर एक बार समझ में आ गए तो यहाँ से आप उसको अप्लाई, वो कंसेप्ट इतने बेसिक है कि वो आपको इकोनॉमी से लिंक करते हैं, और इसलिए फिर इकोनॉमी से लिंक हो गए, और इकोनॉमी से अगर कंसेप्ट्स आप समझने लगे तो फिर इक्विटी मार्केट्स बोलो, कोई भी एसेट क्लास बोलो, आप समझ सकोगे। तो देयरफॉर दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट में एवरेज मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं और ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ड्यूरेशन, जो कि मैच्योरिटी से अलग होता है, वेटेड एवरेज ऑफ द टाइम रहता है। सो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।